Everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about लता सबरवाल एंड संजीव सेठ। लता सबरवाल, जिन्हें आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में देखा होगा, जो अक्षरा की मदर बनती थी राजश्री माहेश्वरी, और संजीव सेठ को भी उनके हस्बैंड बने हुए देखा होगा, जो अक्षरा के फादर बनते थे अंबरनाथ महेश्वरी। ये सीरियल मोस्टली लोगों को बहुत पसंद आया था बिकॉज एक फैमिली और इमोशनल ड्रामा था। राजश्री और विशंबरनाथ दोनों कपल्स का रोल प्ले करते थे और रियल लाइफ में भी कपल थे, मतलब हस्बैंड वाइफ से, और ये बात काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है। जनवरी 2009 ये रिश्ता क्या कहलाता है लॉन्च हुआ था स्टार प्लस पे। दोनों ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर मिले थे लता और संजीव, और दोनों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एक दूसरे के। वो दोनों अपना फूड शेयर करते थे, बातें करते थे, और फिर दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। दे बोथ फेल इन लव। लता से पहले संजीव की फर्स्ट वाइफ भी थी रेशमा टिप्पणी, जो एक एक्टर ही थी। वो हमने पॉपुलर टीवी शो तू तू मैं में देखा होगा, और साहिब बीवी और बॉस में भी देखा होगा। रेशमा की एज 20 ईयर थी जब वो संजीव से मिली थी 1993 में। संजीव 28 ईयर के थे। 7 to 8 ईयर का एज गैप था दोनों में। 10 ईयर साथ में रहने के बाद 2004 में दोनों सेपरेट हो गए और दोनों ने अलग होने का रीजन नहीं दिया, बस दोनों साथ में रहना नहीं चाहते थे। और संजीव के 2 बच्चे भी हैं, ऋषिका एंड मानव। 2018 में रेशमा ने बिग बॉस भी किया था, मराठी बिग बॉस, पर वो फर्स्ट वीक में ही बाहर हो गई थी। 2009 लता और संजीव की मुलाकात हुई। रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर जब उदयपुर में इसकी शूटिंग चल रही थी, और जैसे कि मैंने बताया दोनों एक दूसरे का खाना शेयर करते थे, बातें शेयर करते थे, तो और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 2010 में दोनों ने शादी कर ली, और संजीव चाहते थे अपने इस रिलेशन के बारे में अपने बच्चों को पहले रिवील कर दें वो, और इसीलिए उन्होंने शादी करने से पहले अपने बच्चों से पूछा क्या उन्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनके बच्चों ने कहा उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इसीलिए दोनों ने शादी कर ली। अभी संजीव से 10 ईयर छोटी थी। रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर जब ऑडियंस उन्हें देखती थी तो लगता था कि बहुत अच्छे कपल हैं, पर किसी को नहीं पता था वो रियल लाइफ में भी कपल हैं। कुछ ही लोग जानते थे इस बात को। लता यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं। वो स्किन केयर, मेकअप और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ डालती हैं। ऐसे ही उनके हस्बैंड ट्रैवल और फूड की वीडियोज़ डालते हैं। एक दिन पहले ही लता ने एक पोस्ट डाली और लिखा वो दोनों अलग हो रहे हैं और दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपनी मर्जी से सेपरेट हो रहे हैं वो। और लता ने रिक्वेस्ट की कोई भी उनसे कुछ पूछेगा नहीं, और इसीलिए उनका कमेंट सेक्शन भी ऑफ है। लता और संजीव का भी एक बेटा है। ऑडियंस क्या बोलती है? ऑडियंस ये बोलती है 10 साल वो रेशमा के साथ रहे और 15 साल लता के साथ, पर दोनों के साथ वो मतलब एक ऐसा रिलेशन नहीं बना पाए जो उनका रिलेशन लाइफ टाइम चले। एज में आके भी सेपरेट हो रहे हैं। डिवोर्स का ट्रेंड चल रहा है क्या? आप देखते हो आपको दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट पे अभी भी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें दोनों बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। कोई कह भी नहीं सकता है वो सेपरेट हो गए हैं। मतलब एक रेस्पेक्टफुली वाला रिलेशन होता है ना, इसमें बहुत हैप्पी फैमिली होती है, वही फीलिंग्स आ रही है उनकी वीडियोस देख के। पर मुझे लगता है दोनों शायद कंटेंट क्रिएटर हैं, तो जब लोगों के अपने अपने प्रोफेशन हो जाते हैं तो एक बेस जो होता है ना वो स्ट्रांग नहीं रह पाता है, बिकॉज दोनों की जो लाइफ है वो कंटेंट बेस पे हो गई है अभी, क्योंकि दोनों डेली व्लॉगिंग भी करते हैं। हो सकता है शायद यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा उन दोनों के बीच में, और इसीलिए दोनों ने सोचा होगा अपने अपने रास्ते अलग चुनने के लिए। चीटिंग वगैरह का तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है, और लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।